हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के पोर्टल पर। हम रोहित वैदवान हैं। आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। आंखें तो यार मेरे को सामने से इसे लाइट से ना वो हो गया, लेंस लगवाने पड़ेंगे, याद दिलवाने को डॉक्टर के पास जाऊंगा। ठीक है। हेलो सर, क्या? अरे पगलेटी, मैं खुद ही मिला के पढ़ा रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम ऐसा कुछ ढूंढ के लाओ जो तुम है ना इसमें अलग पढ़ते हो और मैंने ना पढ़ाया है कि चलो। नहीं, मेरे तो दर्शन रोज होते रहते हैं ना। एक दो दिन छुट्टी हो जाए मेरी अलग है, अदरवाइज तो मैं दर्शन देता रहता हूँ भाई तुम लोगों को। ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कभी दर्शन ना दिए हों। आ जाओ, कैसे हो तुम लोग? ठीक। अगर ठीक हो तो चलो आज की क्लास करेंगे यहाँ पर। कौन है अंकुर बाबा? किस चीज का अंकुर? क्लिक करना। देखना कब एडमिशन बच्चे का। बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वागत है शिवानी। अच्छा, मैं ना अब ये है कि अगले महीने से भाई जो क्लासेस होंगे मेरे, वो दिन में ना एक से हो जाएंगी दो, और हो सकता है फिर धीरे धीरे तीन हो जाएं, तो एक लाइव एक रिकॉर्डेड एक क्वेश्चन इस तरह चलेगा। ठीक है। बेटा, क्रिस्टी मैथ ऐसी चीज है, उसमें किसी सर के नहीं। आपको समझो कि आप ना मैथ्स को लेके इतना वो रहते हो, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती रहती है। ठीक है। हाँ। हाँ, अंजलि जिस दिन वो कराऊंगा उसमें बता दो। हम्म वो पिंक की जरूरत ही नहीं है, मैं जब हर चैप्टर के साथ कर। पता है तुम लोगों को क्या हो रहा है? तुम लोगों के पास जो भगवान ने दिया है, हम जो दे रहे हैं वो तुम्हें सफिशिएंट नहीं लग रहा। तुम क्या लग रहा है कि सारी चीजें इकट्ठा करने सोच रहे हो। याद रखना, जितना ज्यादा इकट्ठा करते रहोगे उतना ही तुम्हारा सिलेक्शन का क्या होगा, चांसेस कम। एक काम करना, अपने आजू बाजू में किसी ऐसे बच्चे को ढूंढना जिसने दुनिया भर की किताब इकट्ठी करी होगी, तो तुम्हारे घर पे ही बैठा मिलेगा, उसकी नौकरी नहीं मिलेगी। तो स्मार्ट वर्क नाम की भी एक चीज होती है। और तुम जो कर रहे हो ना कि मतलब सर ये भी ढूंढ लो, ये भी, अभी किसने वीडियो डाल दी कि मेरी किताब ले लो, अभी ये ले लो। जब तुम्हें एक क्लास में सब कुछ मिल जाता है तो क्यों जरूरत रहती है तुम लोगों को? हाँ? चिंता करो। और जिसको किताब पे डिस्काउंट चाहिए वो धनवंतरि के ऑफिस से, अगर अमेजोन पे नहीं मिलता फिर तुम धनवंतरि ऑफिस आके ले जाया करो। और बोलो। और ये दिमाग से निकाल दो कि कोई एनआईएस क्या होता है, डीटीपीएसपी क्या है, केवीएस क्या है, ये वाला अगर पढ़ना है तो डिटेल में डेप्थ में पढ़ो। दैट्स इट, खत्म। डन। अंगद बच्चे को फोन करो, इसको मिलाओ। चलो, डन भाई। करे शुरू। आ, नहीं बेटा, रुचि उसके लिए तो थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज का अध्याय शुरू कर रहे हैं भाई। सर मैं आपके कमेंट, शिल्पा मैंने आपके भी कमेंट ले लिए। अच्छा तुम बताओ, सारे बच्चों कमेंट कैसे लूंगा? चलो कमेंट लूंगा तो फिर बढ़ाऊंगा कैसे? थोड़ा बहुत ले लेता हूँ जो जरूरत है। अभी पढ़ाना शुरू करूँ या कुछ और बात करनी है तुम्हें? जी। हम्म सर आपकी बुक बहुत अच्छी है, पढ़ी बस। तो और इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे तुम? पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढते रहते हो क्या क्या चाहिए। सब्र कर लो, जो अपने पास है वो तो देखो। करे शुरू। अब बोलो हाँ जी सर शुरू कर दो, फिर बीच में बेटा मैसेज नहीं पढ़ूंगा मैं, है ना? सर जी मैंने आपका पेज पहली बार लिया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद फरजाना जी। दिस इज माय फर्स्ट लाइव, मनीषा बहुत बढ़िया है। सर आई क्लियर बोथ एग्जाम भी को, धन्यवाद। बस तो यार पढ़ो आराम से, काहे टेंशन ले रहे हो? और जिस दिन मैं कह दूं ना कि बैच खत्म होगा उस दिन देखना। चलो आगे बढ़े। रेडी? हाँ आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने यहाँ पर देखेंगे यहाँ। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 है, इस पर क्या बात हुई? अब ये क्या होगा, इसे डेप्थ में पढ़ते हैं सिर्फ सुपर वो जिनकी स्पेशल डीटीपीएसपी स्पेशल एजुकेशन वाले, केवीएस वाले, तुम्हें इसके बारे में बेसिक करना होगा। हाँ बेटा अभी क्लासेस होती रहेंगी, बस अब ध्यान दो। अब मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ रहा, अब यहाँ ध्यान देंगे यहाँ। तो अब क्या हुआ कि भाई देखो, पहले तो ऐसा हुआ कि हमारे सामने ऐसे कुछ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे कुछ नहीं लगाया जाएगा हिसाब। याद रखना 2016 में अगर आया तो पहले ही हुआ करता था पीडब्ल्यूडी। क्या होता था? पीडब्ल्यूडी। तो जो पीडब्ल्यूडी है इसमें होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं डबल डबल नहीं लिख रहा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आपके सामने लिखा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये वाला, तो जो पहले हुआ करता था मेरे बच्चे, इसको ये बोला करते थे आपके सामने पीडब्ल्यूडी एक्ट। तो जब पीडब्ल्यूडी एक्ट आया हमारे सामने, तो ये हमारे सामने आता है कब? 1995 में। अब 1995 में आता है यहाँ, और उसके बाद ठीक 21 सालों के बाद ये 2016 में क्या हो जाता है? आरपीडब्ल्यूडी हो जाता है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ जाता है। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट क्या था, किस तरह इसने काम किया, यहाँ पर इसको देखते हुए चलते हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का मतलब ये है कि अब
कोई व्यक्ति है जिसमें डिसेबिलिटी, अब डिसेबिलिटी का जो टाइप हो सकता है इसका मतलब मेंटल भी हो सकता है, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे क्या है मानसिक रूप से कोई दिक्कत है, डिसेबिलिटी है, वो भी हो सकता है। मानसिक के अलावा अगर इसे हम बोलेंगे तो ये फिजिकल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शारीरिक भी हो सकता है। अच्छा, ये शारीरिक हो सकता है तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे भाई मेंटल है, फिजिकल है, लेकिन अगर इस नॉर्मल देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल है, आपके सामने होगा ये। और इसमें ना कई बार आपके सामने सेंसरी भी हो जाती है। अब तुम कहोगे सर जी सेंसरी क्या होती है, तो तुमने जब देखा होगा ना, कई बार आपके सामने देखा होगा जो कुष्ठ रोग हो जाता है, लिप्रोसिस जिसे बोला जाता है, वो भी आ जाता है। तो इस तरीके से आपके सामने इंपेयरमेंट आ जाता है। अब इसमें किस वजह से क्या होगा, बच्चे में कुछ बैरियर्स आ जाएंगे, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो अगर इसीलिए मेरे बच्चे मैंने मेंटल रखा, तो अगर मेंटल को आप इंटेलेक्चुअल लिखोगे तो वो भी लिख सकते हो। अच्छा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्योंकि आता है नाम, इसलिए इसमें आपने देखा होगा आईडी भी आएगा और इसमें क्या आएगा, मेंटल भी आएगा। तो INTELLECTUL, वो भी इंटेलेक्चुअल भी लिखा होगा और मेंटल भी लिखा होगा, तो दोनों ले लेंगे। तो हम इसे एक माने दो माने, बट बीमारी अलग अलग होगी। एक आईडी होगा, एक मेंटल रिटार्डेस, मेंटल क्या होगा, रिटार्डनेस होगा, एक मेंटल इलनेस होगा। तो हमने इनके नाम अलग अलग दिए हैं। इसका मतलब ये लेवल पर भी डिपेंड करेंगे कि आप कितने रूप से मानसिक हैं, दिमागी रूप से किस तरह है। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ कई सारी चीजें होंगी। अब मान लो ASD वाला बच्चा है, ADHD वाला है, न्यूरो डेवलपमेंटल वाले हैं, तो कई सारे इसमें आ सकते हैं। तो नॉर्मल हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये कहना चाहते हैं ये अधिकार, अब ये राइट क्यों हुआ? राइट इसलिए हुआ कि भाई पढ़े इन लोगों में थोड़ी सी क्या है, लैक है, कमी है, कुछ चीजों के बैरियर्स हैं, बट इसको समाज में क्या मिलने चाहिए, नॉर्मल राइट्स मिलने चाहिए। तो इनके जो अधिकार होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इनके इक्वल राइट्स को प्राप्त करने के लिए, और इन्हें भी जीने का उतना ही अधिकार है, समाज में रहने का उतना ही अधिकार है जितना एक सामान्य व्यक्ति को होता है। तो इसलिए इसे क्या दिया गया, राइट दिया गया, चलेगा। अब आपके सामने, हाँ, तो आपके सामने अगर इस बात को देखेंगे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में है। अब इसके बाद थोड़ी बहुत बातें जो है वो समझाता हूं, यहां तक समझ में आई, यस और नो? डन भाई। अब कोई से जैसे बच्चे की हाइट के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब फिजिकल आ गया ना भैया, है ना, कि इसका मतलब भाई वो जो डाफ है वो छोटा है, बोना है, ये भी आ सकता है। अब यहां तक कि कोई भी चीज आपको अगर कोई दिक्कत दे रही है तो बताइए। फिर आ गए पूजा जून जी, क्या डाउट है पूछो मेरे बच्चे, पर क्लास के टॉपिक से रिलेटेड पूछे मेरे बच्चे, है ना। हाँ, यहां तक अब आपके सामने क्या होगा कि हमने बेसिक जान लिया। नॉर्मली अगर इस बात को और देखेंगे तो भैया एक बात और याद रखना बेसिक में, कि जब पीडब्ल्यूडी हुआ करता था जो हमारा, जब आरपीडब्ल्यूडी हुआ, तो दोनों में एक डिफरेंस जरूर याद रखना, कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट होता था वो आया तो 1995 में था, लेकिन उसमें मेरे बच्चे टोटल अगर कोई पूछेगा डिसेबिलिटी कितनी हुआ करती थी, तो उसमें टोटल डिसेबिलिटी कितनी थी, 7 थी। और अगर कोई पूछेगा कि यहाँ 2016 में जब आया तो टोटल इसमें क्या हो गया, तो इसमें टोटल कितनी हो गई थी, 21 हो गई थी। इसका मतलब 14 क्या है, बढ़ गई थी। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है उसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज हैं, और पीडब्ल्यूडी में टोटल क्या थी, 7। और इन पर सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने का काम है वो कौन करता है, आरसीआई। किसी को पता है आरसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है आरसीआई का? हाँ, सेरेबल बेटा दिमाग से हो गया तो मेंटल में उसमें आ गया जी। चलिए, यहां तक बात समझ में आई, यस और नो? किसी को भी, तो ये दो बेसिक जो कंफर्मेशन है ये भी आपने दिमाग में रखना। तो हम पर्सन विद डिसेबिलिटी उसे कहते हैं एक व्यक्ति जो लंबे समय तक किसी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी इंपेयरमेंट से क्या है, गुजर रहा हो, और जिसकी वजह से उसके सामान्य जीवन में दिक्कतें आ रही हो। हाँ, तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, प्राची त्यागी बिल्कुल सही बोलते हैं, एकदम बढ़िया इन्होंने जवाब दिया मेरे बच्चे ने यहाँ पर। अब इतना समझ में आने के बाद आपके सामने अगर नॉर्मल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, intellectual and sensory impairment which in interaction with barriers hinders his full and effective participation in society equally with others, की जो दिक्कत है वो पूरी तरीके से सबके सामने वैसे नहीं आ पाता जैसे एक सामान्य बालक आता है। डन भाई, बोलो आ गया समझ में, बोलो यस और नो। अरे बोलो यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो, यस और नो, आ गया समझ में, यस और नो? चलो यहां तक आ गया।
अब इस एक्ट में क्या हुआ, तो इस एक्ट में जब आया तो नॉर्मल जो मैं बता रहा हूं हमेशा चीजें लिखने की नहीं होती, कुछ चीजें दिमाग में डालने की होती, जो आपके एग्जाम में हमने कहा कि हम ये इंश्योर करते हैं कि राइट अधिकार कहता है कि जो एक सामान्य बालक का अधिकार है वही अधिकार आपको क्या है, डिसेबल बच्चे को भी क्या है, मिलना चाहिए। तो इन सारी चीजों के साथ अगर आप देखना चाहते हैं, ये पूजा जुन पूछ क्या रही है, अरे आरसीआई की फुल फॉर्म बताया तो हे प्रभु, ओ बेटा पिट्टी पिट्टी कर दूंगा, ध्यान रखो। हम्म, पूछा पूरा मैसेज लिख। तो जो मैंने आपको बताया वो देखो कि इस एक्ट में क्या हुआ, इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु सफर फ्रॉम 40%। अब नॉर्मली अगर आप कहेंगे कि आरसीआई के अंदर ये डिसेबल वर्ड के अंदर जो होगा, कोई डिफरेंस नहीं करना बेटा, याद रखना डिफरेंस क्या है, सिंपल याद रखना कि ये कहना चाहता है कि रोहित जो एक सामान्य बालक है और जो रोहन एक असामान्य डिसेबल वाला बच्चा है, अगर उसमें कोई भी डिसेबिलिटी है तो दोनों के जीवन और लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, क्लास में रहने का अधिकार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेरे बच्चे कुछ चीजें समझो, कोचिंग अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूं, लेकिन जब तक आप अपने इनपुट नहीं डालोगे, याद रखना कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता। एक बात जीवन में दिमाग में डाल लो कि आपकी कोचिंग आसानी कर सकती है, मैं आपके पढ़ाने को आसान कर सकता हूं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं आपके सारी चीजें मैं पढ़ा दूं, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप इस बात को यकीन मानिएगा, ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ एक बड़े भाई के तौर पर, एक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के तौर पर, और एक ऐसे स्टूडेंट के तौर पर जिसने जब सिलेक्शन लिया तो उसने टीचर से सिर्फ 10% पढ़ा था, बाकी 90% तो खुद ही पढ़ के गया था। और अगर आप इस बात को नहीं समझना चाहते तो याद रखिएगा, आप कोचिंग पे तोमन देते रह जाइएगा कि अंगूर खट्टे थे खट्टे थे खट्टे थे, लेकिन याद रखना खट्टे कुछ भी लोमड़ी को तो मिले नहीं ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपके एफर्ट्स हमारे एफर्ट से कई गुना ज्यादा होना चाहिए। तो हम जो कह रहे हैं, तो इसका मतलब जो डिसेबिलिटी है हम उसमें, तो एक बात दिमाग में रख के चलना, अब कोई पूछेगा कि किस बच्चे को, जैसे आपने कई बार देखा होगा सर्टिफिकेट आता है, तो आपने हैंडीकैप सर्टिफिकेट सुना होगा, वीआई का सर्टिफिकेट सुना होगा, या इस तरीके से सुना होगा। तो मेरे बच्चे याद रखना, कोई पूछेगा कि कोई अगर आप हैंडीकैप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो डिसेबिलिटी कितने परसेंट, मतलब कोई भी जो डिसेबिलिटी है वो कितने परसेंट होनी चाहिए, तो याद रखना अगर आप में 40% डिसेबिलिटी है तो इसका मतलब आप, जैसे ना कई बार फॉर्म भरते हैं हैंडीकैप सर्टिफिकेट वाला, उसमें आपको वो मिल जाती है, छूट मिल जाती है एज की, कनेक्शन की, इस तरह वो याद रखेंगे। ठीक, यहां तक आ गया। तो आरबी जो आरसीआई है, जो आरपीडब्ल्यूडी है, वो क्या करता है, कवर करता है। अब देखो 21 डिसेबिलिटी में जो है, इसमें ब्लाइंडनेस भी है, इसमें डाफिज्म भी है, इसमें हीमोफीलिया भी है, इसमें क्या है, मेंटल इलनेस भी है, सेरेबल भी मिलेगा, पार्किंसन भी मिलेगा, इसमें फिर क्या है, एसिड अटैक भी मिलेगा। तो याद रखना मेरे बच्चे कि जब आपके सामने आ जाता है तो ये अधिनियम कहता है आपके सामने कि अगर कोई भी बच्चा जिसका जो 40% बेंच मार्क है उस डिसेबिलिटी में, वो सर्टिफिकेट के अंदर क्या है, आ जाएगा। बात समझ में भाई, आगे बढ़े। अब आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, पहले एक चीज और याद रखना, 440 सही, तो ये भी था कि पहले जो रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था, जब आरक्षण जो था मेरे बच्चे, अगर कोई पूछेगा पीडब्ल्यूडी में कितना था, तो वो 3% हुआ करता था, और जब वो आरपीडब्ल्यूडी में आया तो उसको हमने कितना कर दिया, 4% कर दिया। तो मतलब एक सीधा सामान्य से बात यह है कि मान लीजिएगा आप डी ट्रिपल एस पी की जॉब में जा रहे हैं और आपको कोई डिसेबिलिटी है, लीजिए मान लीजिए हैं सेरेबल है, तो आपको अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको उसमें क्या है, जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में 4% तक का क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो डिसेबल पर्सन को, हाँ, तो जैसे रुचि चौधरी बोले सर मेरा 45% है, तो हाँ बेटा आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे हीमोफीलिया ब्लड की होती है तो ब्लड में हीमोफीलिया भी होगा, इसके अलावा सिकल सेल भी होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें चलेंगी, तो आप बेसिक बेसिक समझते चलो कहां पर होगा। और एक बात और याद रखना, आप इसमें क्या है, अब डिसेबल में क्या हो सकता है, ऑडिटरी भी दिक्कत हो सकती है, किसी को भाई क्या हो सकता है, चलने की दिक्कत हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, किसी को देखने की हो सकती है, किसी को खाने की, जैसे बुलिमिया आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें आपके सामने चलती रहेंगी। तो हम हमेशा ये बात करके चलते हैं कि आपको, क्योंकि हमारे एग्जाम ज्यादातर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे क्या है, फैक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कोई पूछेगा कि गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन है, कि जॉब में जो रिजर्वेशन है वो कितने परसेंट हो गया है, तो मेरे बच्चे याद रखना वो क्या है, 4%, और डिसेबिलिटी का जो बेंच मार्क है वो क्या है, 40%। यहां तक बात समझ में आई मेरे बच्चे, यस और नो, यस और नो, बताओ जल्दी। यहां तक सवाल समझ में आया।
बात समझ में आई? ओह, चलो सब यस 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 यस। अब इसके बाद अगर बात हो गई तो हमने जो नॉर्मल कर लिया कि भाई इनहेंस कर दिया गया था, जो रिजर्वेशन था उसे 3% से क्या कर दिया, 4%। और फोकस किस पे कर रहे हैं कि ऑल पब्लिक बिल्डिंग डिसेबल फ्रेंडली बाय प्रोवाइडिंग रैम्प्स। मतलब कि भाई जो भी बच्चा ये जाएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, जो डिसेबिलिटी में उसमें होगा, तो बच्चे जो जाएंगे यहाँ पर उसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब हम नहीं करते कि वहाँ रैंप, जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा रैंप होना चाहिए, तो गवर्नमेंट के उसमें भी कुछ रैंप या आसान हो जाए ताकि वो इजीली क्या है इधर से उधर जा सके। यहां तक होने के बाद आपके सामने अगर आते हैं तो हमने ये बता दी कि जब 1995 में ये एक्ट आया तो हमने जाना कि इसमें डिसेबिलिटी कितनी थी मेरे बच्चे, कितनी थी, 7। उसके बाद अब हो चुके हैं 21 और आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इस एक्ट के क्या हो गए। देखिए किसी भी जो कोई भी एक्ट हमारे सामने आता है तो मैं अब इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बातों में बता दिया है ना। हाँ बेटा बिल्कुल, हाँ पायल, हाँ बेटा ये वाला। अब सवाल ये आ जाते कि किसी चीज का एम, जैसे तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा एम क्या है, तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा फाइनल ऑब्जेक्टिव तो जॉब लेना है ना। तो इसका मतलब अगर हम किसी डिसेबल बच्चे को देखेंगे तो हम उसे अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट में ला रहे हैं तो इसका मतलब उसके सामने की सारी बाधाएं दूर करेंगे। तो ये जब एक्ट आया तो सब में क्या क्या बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दे रहा है। ये क्या कर रहा है, काउंटर एक्ट कर रहा है ऐसी सिचुएशन पर जहां पर आप गाली गलौज कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं ऐसे पर्सनों का। स्पेशल प्रोविजन दे रहा है इंटीग्रेशन का, पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सोशल, की भैया समाज का हिस्सा बनाओ, बाहर मत रखो। तो ये बेटा एग्जाम में आने वाली बात नहीं, आपकी कॉमन सेंस की बात होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। शिल्पा 40% का समझा देता हूँ जिसे कोई नहीं, मतलब मान ले मैं और तू बिल्कुल एकदम सिंपल बच्चे हैं। और देखो जब मैं तुम्हें तू बोलता हूँ ना तो ये आप भी चलता है और हमने ना, हाँ तो भाषा होगी दिल्ली वालों का मेरी, मान लो हम और आप हैं। तो इसमें आप समझिए कि 40% का क्या बेंचमार्क, कि एक इंसान को क्या हुआ, दिख रहा है, उसे थोड़ा दिख रहा है तो चश्मा लगा काम चल गया तो उसे वो सर्टिफिकेट। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसे दिख ही नहीं रहा, जिसकी आंखें बंद हैं, या उसे क्या है वो बिल्कुल एकदम धुंधले देख रहा है, तो उससे एक इंसान को 100% दिख रहा है तो उससे सर्टिफिकेट नहीं बनना। लेकिन एक इंसान को क्या कर रहा है, बस 20 या 30% दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 40% से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मान लो कोई चल पा रहा है, कोई सीधा चल पा रहा है तो 100%, लेकिन कोई भाई बिल्कुल बैसाखी है उसके साथ चल रहा है, तो 40% का बेंच मार्क है कि वो चीज की कमी 40% क्या एटलीस्ट उसमें हो। चलिए अब हमने यहां तक दे दिया आपके सामने। आ ठीक है अभिषेक, ये लिखो, नोट डाउन करो ये डेट वाइज वीडियोस का। अब आपने अगर ये वाला काम कर दिया तो इसके बाद देखो, अब नॉर्मली जो 21 डिसेबिलिटी होती हैं उसे कैसे याद करते हैं। अब डिसेबिलिटी तो मेरे बच्चे सारी आ जाएंगे यहाँ पर आपके सामने। हाँ एक बार और याद रखना, ये एक ऐसा टॉपिक होगा प्राची त्यागी कि बेटा अगर इसे हम डी ट्रिपल एस पी स्पेशल एजुकेशन में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे डिस्ग्राफिया के भी 3 पार्ट होंगे, डिस्ग्राफिया के पार्ट के भी पार्ट होंगे। लेकिन नॉर्मल हम इसे किसी भी एग्जाम में डेप्थ में नहीं पढ़ते, बस स्पेशल एजुकेटर जहाँ हुआ। तो इसका मतलब पहले वाले में जो आ गया ब्लाइंडनेस आ गया, उसके बाद लो विजन है, लेप्रोसी जो है कुष्ठ रोग आ जाता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट सुनने वाला, लोकोमोटर चलने वाला, डाफिज्म छोटे वाला, इंटेलेक्चुअल दिमाग वाला, मेंटल इलनेस दिमाग वाला, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भाई सोशल भी आ जाता है, सेरेबल आ गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आ जाएगा, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल आ जाएगा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें डिसग्राफिया डिसकैलकुलर डिस्फेजिया ये सारे आ जाएंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाएगा, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, थैलेसीमिया जो ब्लड का है, हीमोफीलिया जो ब्लड का है, सिकल सेल जो ब्लड का है, मल्टीपल डिसीज की, एक इंसान छोटा भी हो सकता है और भैया उसका हो सकता है बहरा भी हो जाए, एसिड अटैक भी आ जाएगा। उसके अलावा क्या पार्किंसन डिसीज भी आ जाएगी जिसमें बॉडी क्या है बुढ़ापे में शिविर करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे अगर हम जानेंगे तो हमें इन सब पे जानने की जरूरत नहीं है, हम इनके छोटे छोटे बेसिक पार्ट पे जानेंगे। जैसे हमारे सबसे पहले क्या आ जाता है, ब्लाइंडनेस। अब देखो ब्लाइंडनेस क्या है। अब ब्लाइंडनेस के बारे में तुम्हें इतना ना ना इतना मत सोचना कि तुम इसके डेप्थ में जाना है, तो इसमें जितना जाना है, जैसे हमारे बीच में स्पेशल एजुकेटर के बच्चे होंगे तो उनकी क्लास में इसके एडवांस भी एक क्लास होगी जहां पर इनके बारे में डेप्थ में पढ़ाया जाता है, ठीक है चलेगा। हाँ जी बेटा बिल्कुल, वो पायल शर्मा बेटा उसका बिल्कुल अलग होगा वो। हाँ तो अगर आपने किसी ने लिया होगा डी वो वाला तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा वो।
अब आपने अगर इस चीज के साथ आगे बढ़े तो भैया क्या होगा, अब ब्लाइंडनेस क्या होगा, नॉर्मल पहने में तो आ जाएगा भैया। सबसे बड़ी बात है ब्लाइंडनेस का मतलब यहाँ हो गया कि भैया आंखों में क्या है, एब्सेंस है साइट की, मतलब वो देख ही नहीं पा रहा। तो इस लॉ के अनुसार कंसीडर किया जाता है कि कोई भी ऐसा इंसान या तो उसमें टोटल एब्सेंस हो जाए, या उसके जो मेजरमेंट होगा वो आंखों का क्या होना चाहिए, 6/60 या 20/200। तो मतलब उसे दिखाई ना दे रहा हो, साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो, ब्लर दिखाई दे रहा हो, मोटे मोटे चश्मे अगर लगा लेगा तो बिना चश्मे को देख ही नहीं पा सकता, है ना। हाँ, तो अगर इस बात को आप लेके चलेंगे बिल्कुल, तो हाँ अनुराधा वो बिल्कुल अलग होगा मेरे बच्चे। अब कई सवाल बच्चे में आएंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा कि इंटेलेक्चुअल में और मेंटल इलनेस में क्या होगा। देखो इंटेलेक्चुअल वाला हो गया इस तरीके से कि जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो और पढ़ने के दौरान तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मेंटल इलनेस का मतलब क्या हो जाए, जैसे बेटा नॉर्मली तुम पागलपन कहते थे, मेंटल रिटार्डनेस, उसी तरह समझो कि ऐसा हुआ कि आपका दिमाग नहीं, आप कुछ फेंक रहे हो, मार रहे हो, आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि आप कहीं पर हो सकता है आप कहते कहते जैसे आपको मतलब पोटी आ जाए, टॉयलेट आ जाए, ये सारी चीजें, मतलब इंटेलेक्चुअल में समझो कि आप कोग्निटिवली किसी को सोल्व नहीं कर पा रहे क्वेश्चन, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगा, लेकिन मेंटली क्या है कि आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, आप सोच ही नहीं पा रहे कि सही क्या है गलत क्या है। तो सारी चीजें आएंगी, धीरे 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 समझते चलो। तो हम अगर कहते हैं कि ब्लाइंडनेस है होगा, तो ब्लाइंडनेस में या तो आप इसे याद करने का एक सिंपल वंडा कि भाई आंखों से क्या है, टोटल एब्सेंस बिल्कुल बिल्कुल ही ना दिखाई दे रहा हो, या फिर नोट एक्सीडिंग क्या होगा, 6/60 या 20/200 क्या होगा, बेटर आई। अच्छा तुम इसे देख सकते हो, तुमने कई बार ब्लाइंड स्कूल देखे होंगे, तो जो ब्लाइंड स्कूल होते हैं, अब उन बच्चों में जो होगा वो आपने वो देखे ना अपनी छड़ी से जो चलते हैं वहां पर आपके सामने, तो बेटा ऑटिज्म वगैरह सब आएगा, धीरे धीरे समझते चलो यहाँ। अब क्या होगा, इंटेलेक्चुअल के लेवल पे कोई माइल्ड होगा, कोई मॉडरेट होगा, कोई सीवियर होगा, प्रोफाउंड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, उसके भी अलग अलग लेवल। पहले तो एक बात मैं सबको बता दूं, सारे ध्यान से इस क्लास को पढ़ो, तुम्हें जितना ज्यादा पढ़ना है स्पेशल एजुकेशन में उतना ध्यान रखना है, लेकिन उससे ज्यादा मतलब जितना जरूरत है उतना पढ़ो, डन जी। देखो कितना बढ़िया सवाल है, पायल ने कहा पर्सन नियर माई होम हाउस इज ब्लाइंड वेन एवर एनी वन इनिशिएट टू हेल्प हिम he just refused to get help. Once he said that he feels so uncomfortable when someone make him feel dependent. From that day our society just make the surroundings access to him and provide emotional. That's a perfect example of मतलब कि आप कैसे लोगों की मदद करते हैं, बिल्कुल पायल, that's a perfect है बिल्कुल। अब आपके सामने होगा, अब बहुत सारी चीजें जब चलती रहेंगी तो हम इसे कैसे लेके चलेंगे। अब आपने ब्लाइंडनेस तो वो कि भैया बिल्कुल आके चले गई, लेकिन एक होता है कि आपने देखा हो कई बार दादी को या अम्मा को देखो ना पढ़ते हुए, बाबा को बिल्कुल न्यूज़पेपर ऐसे आंखों पे चिपका के रखते हैं, तो उसकी नहीं आई, तो उसे लो विजन बोला जाता है। क्या होगा, लो विजन होगा। अब देखो लो विजन क्या होगा, इसका मतलब दिखाई तो देता है लेकिन कम है, तो पर्सन विद लो विजन का मतलब होगा कि ऐसी विजुअल फंक्शनिंग है जिसका ट्रीटमेंट तो हो सकता है, जिसे नॉर्मल आप यूज भी ले सकते हैं, लेकिन एक जो टास्क होगा वो बिना किसी असिस्टेड डिवाइस के नहीं हो पाएगा। जैसे अगर इस फोटो में देखेंगे तो अगर आंटी को पढ़ना है तो इन्होंने क्या लगा दिया, चश्मा, तो ये जो डिवाइस है ये मददगार हो, जैसे हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं वैसे ही। तो लो विजन वाला जो केस होगा उसमें हम ये कहते हैं कि एक पर्सन में दिखने में दिखाई तो से कम दे रहा है, बट अगर हम उसके लिए क्या करेंगे, कुछ विजुअल फंक्शनिंग देंगे तो उससे वो क्या देखना शुरू कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप इस बात को लेके चलेंगे यहाँ पर हमारे सामने जानने की कोशिश करेंगे, तो पर्सन विद लो विजन मीन्स अ पर्सन विद इंपेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑन स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टिव, मतलब आप इलाज भी करा दोगे तो उसमें कोई सुधार नहीं आ पा रहा है, डन। हाँ जी। रितिका बेटा जो लाइव है वो सारी देख, बाकी जो सीक्वेंस में लगी होगी उसे देख लेना, मैं एक बार बात करता हूँ है ना, अभी मैं पता कर लेता हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। अब आपने अगर देखा, हाँ, तो सर द सेंसरी एबिलिटी ऑफ ब्लाइंड ये अलग चीज है मेरे बच्चे, भगवान जी जब एक स्किल लेता है तो उसकी जगह दूसरी स्किल दे देता है। तो हम ये कहते हैं ना कि जो भी लोग जिसका कोई शरीर का कोई अंग कम होगा तो उसके साथ क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें जरूर दे देता है, ठीक है। यार ये पूजा लड़की कौन है भाई, इससे बात कराना है, ये मतलब पढ़ कम रही है, मैसेज ज्यादा कर रही है। तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हें घर आके पीटोगे मैं? हाँ, मिलाना फोन इसको, फोन मिला रहा हूँ, पूजा उठा फोन। क्या करते रहते हो यार तुम लोग, डिस्टर्ब करते हो, इतनी बढ़िया पढ़ाई तो पता नहीं, इसीलिए तो ऑफलाइन ऑनलाइन में है, ऑनलाइन इसलिए घटिया हो जाता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो चलता रहेगा तो वही होगा। हाँ, देखो कुछ बच्चे ऐसे जो कितने बढ़िया सवाल दे रहे हैं यहाँ पर कि सर ये रहा पूजा जो उनको फोन मिला भाई, और अगर बेटा फोन नहीं उठाए तो एडमिशन भी कैंसिल करूँ और नाम भी यहाँ से काटेंगे आज। मिलाओ भाई इसको फोन मिलाओ। गया कॉल।
उठाओ। हाँ जी पूजा बोलो। गुड इवनिंग। आपको नहीं लगता आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज्यादा? अरे बेटा, तो अभी जब आपको बोल रहा हूँ मैं, वो अलग चीज है। तो स्पेशल एजुकेटर में स्पेशल की क्लास आती है। खोलो उसको जाके, तो उसमें स्पेशल एजुकेटर में जाके देखो, स्पेशल के बैच में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, वो सारी चीजें अलग हैं। अरे आपने जो लिया है ना, इसी में दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है जर्नल वाला, एक होता है क्योंकि तुम लोगों को ज्यादा पढ़ना होता है। और जब तुम्हें ज्यादा पढ़ना है तो तुम्हें ये भी पढ़ना है, तुम्हें वो भी पढ़ना है। जैसे नॉर्मल पीआरटी वाला बच्चा क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेगा, उसे पढ़ना है सीडीपी टीएम, और उसे स्पेशल एजुकेशन के 21 डिसेबिलिटी के पार्ट नहीं पढ़ने। तुम्हें क्या करना है, जनरल साइकोलॉजी भी पढ़नी, टीएम भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और जब से लगातार मैसेज की जा रही पागल सी। हाँ वो अलग नहीं, लेना नहीं, तुमने जो बैच लिया उसमें अपना आप ही मिलेगा वो। हाँ हाँ हाँ, इसी में पगली। ठीक है। सॉरी नहीं है, जब सब मैसेज मत करने। अरे रिप्लाई कैसे करूँ, पढ़ा रहा हूँ तो 10,000 कुछ बच्चा पढ़ रहा है, तेरे मैसेज इतने ब्लिंक कर रहा है मेरे सामने। नहीं। चलो बाय टाटा, रखो अब, तो इतनी बात थोड़ी ना करने। ओके बाय। है लग की बातें करने के लिए पागल सी। चलो यहाँ ध्यान दो। और वो तो शुक्र है मैं तुम्हारे सामने करता हूँ बात, आगे पीछे भी नहीं करता। मैसेज मत क्या करो यार, चैट में पढ़ो। अब यहाँ से आपके सामने जो होगा, अब देखो इसके एक का फोन उठा लिया, अब सबको लगेगा हमारी बातें सुन लो, यहाँ पढ़ो सारे के सारे। चलो अब आपके सामने क्या हुआ, हमने पर्सन विद इस पे लो विजन पे, ये पहले बेसिक तो समझ लो, सवाल आ जाते हैं। देखो लिपरेसी जो होता है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग ना, पहले तुमने बचपन में गांव में सुना होगा इसके तरह की, जैसे अगर आपने देखा, हाँ, तो अगर आपने देखा होगा तो कुछ ना, ना यहाँ पे देखो उंगलियां जो खड़ने मतलब गलना सी शुरू हो जाती है। उसके बाद उसमें क्या होगा भाई, छोटी कुछ है ना गलना ये वाला, और धब्बे धब्बे से भी तुमने देखना शुरू किया होगा यहाँ पर आपके सामने। तो अगर आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो लेप्रोसी वाला वो था कि जहां पर अगर होगा को तो कुष्ठ रोग हो जाता था। पहले लोगों के दिमाग में एक मिथ हुआ करता था कि ये छूने से फैलता है, लेकिन ये छूने से नहीं फैलता। मतलब इसे बताया गया यहाँ पर बाद में कि छूने से नहीं फैलता, और छूने से नहीं फैलता तो इसका मतलब ये वाली बात के साथ, तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि भाई हाँ, ये भी डिसेबिलिटी में इसको भी क्या करो, शामिल करो, कुष्ठ रोग के। उसके बाद आता है, अरे मैं बोल रहा हूं बस तुम्हें पता होना चाहिए कि 21 डिसेबिलिटी कौन सी है। तुम्हें ये नहीं पता होना चाहिए कि 21 डिसेबिलिटी में क्या क्या आएगा। डन। हाँ, और अगर लेप्रोसी ज्यादा हो जाता है तो पता, कहीं से हल्का सा लगे ना, खून निकलना शुरू हो जाता है, तुम्हें घिन आ जाएगी। जीवन में सोचो वो लोग कैसे जीते होंगे भाई, जिनके बच्चों के साथ या उनके बुजुर्ग के साथ या किसके ज्यादा हो। भगवान ना करे कभी दुश्मनों को भी किसी तरह की डिसेबिलिटी हो भाई, कुछ भी हो, पर ऐसा कुछ ना हो कि जिससे ना बॉडी का देखने में इंसान ना अपने आप को फील करे कि यार वो समाज का हिस्सा ही नहीं है। ये लोग खुद ही अपने आप को समझना शुरू कर दें। आप देखोगे कुछ होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला, है ना, हिमरिंग, बिल्कुल। मंत्रा जो थी रामायण में, एग्जाम्पल क्या है, लिप्रोसी। लेकिन सोचिए उसे कि भाई कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग मेरे बच्चे याद रखना कभी उससे नहीं फैलता। अब अगर आपने इन सारी चीजों को देख लिया तो हियरिंग इंपेयरमेंट क्या है कि भैया लॉस ऑफ 60 डेसिबल और मोर देन बेटर ईयर टू कन्वर्सेशनल रीजन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। हियरिंग वाला होगा मतलब हेलो, हेलो। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें से जब वो कान से हटा देता तो सुनाई नहीं देता। एक तमिल की भी मूवी आई थी शायद, थमंडू थालमंडू थाल, ऐसे ही थालमंडू या कुछ होता था इस बार एक तरह। तो यहाँ पर तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है कि जो मीन्स ये लॉस ऑफ हेयर 60 डेसिबल, मतलब भैया वो क्या है, उससे सुनाई नहीं दे रहा। मतलब आप कुछ बोलेंगे, कुछ लोग तो घुसर घुसर करेंगे तुरंत कानों में आ जाता है, तो इसका मतलब इनकी सुनने की जो शक्ति है एक साधारण मानव जैसी नहीं होती। अगर ये नहीं होती तो इसके बाद आपके सामने एक आ जाता है लोकोमोटर। लोकोमोटर लिखा है या मोटर लिखा हो, तो मोटर हमेशा फिजिकल से जुड़ा होगा, याद रखना, फिजिकल से। तो आपने देखा होगा ऐसे लोग, देखो जैसे क्या हो गया, नॉर्मली तुमने पोलियो देखा होगा, तो पोलियो को फिर हमने अलग से 21 डिसेबिलिटी में काउंट किया था। हाँ, जीनियस मूवी कह सकते हो, बिल्कुल क्रिस्टी, शाबाश मेरे बच्चे, ये चाहिए मुझे तुमसे। ये होता है पढ़ाई, कसम से बोल रहा हूं। जो तुम ये ना, ये एग्जाम्पल दो कि कहां तुमने देखा। ये देखो मेरे रोंगटे खड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी क्लास को और इंटरेस्टिंग तरीके से, बट तुम क्या पूछ रहे सर जी, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, सर जी पीडीएफ नहीं मिला, सर जी तूने हमारे मैसेज नहीं पढ़ा, सर जी ये एग्जाम कब तक होगा, सर जी ये किताब सफिशिएंट होगी क्या, सर जी, अरे फूफाओ मान जाया करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अपने आप में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब होगा कि भैया अब देखो फिजिकल है, तो फिजिकल क्या हो सकता है भैया, हड्डियों में दर्द हो जाए, तो जो बोन्स है वो काम ना कर रही हो, शरीर के जॉइंट काम ना कर रहे हो, इसके अलावा जो मसल्स हैं वो काम ना कर रही हो, जो मूवमेंट करने में इधर से उधर जाने में दिक्कत हो रही, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी होता है बेटा, अगर कोई भी हो तो नॉर्मली से याद रखना किससे होता है, मूवमेंट से रिलेटेड। मतलब आप फिजिकल मूवमेंट करने में क्या हो, असमर्थ हो, क्या हो, असमर्थ हो। तो इसका मतलब लोकोमोटर में जहां भी आ जाएगा ये वाली बात, तो आप इसे जो बोल देते, शॉर्ट में इसे जो नाम दे दिया जाता है वो क्या, एलडी नाम दे दिया जाता है। क्या है, एलडी नाम दे दिया जाता है। और इसीलिए इसके मान लो कुल्लों में दर्द हो जाए, है ना, कुल्ले जो तुम्हारा है ना, तो भैया अगर आसानी में और समझना चाहते हो तो तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो क्या है, कमजोर हो जाती है तुम्हारी, नहीं मतलब जिनको ये होती है, तो जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल एकदम क्या होते हैं, कमजोर होती हैं। तो ये सारा जो होगा तो अगर आप कहें कि हड्डियों में कमजोरी की वजह से आने वाली जो डिसेबिलिटी है जिसका एक्सेस 40% से ज्यादा है, उसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। अब अगर तुमने ये भी काउंट कर लिया तो इसका मतलब ये भी हमें समझ में आ गया। अब आता है हमारे सामने डस, ये देखो ये कितनी क्यूट सी लड़की है, तुमने कई बार देखा होगा। अब सोचो 2 लीटर की अगर एक आपने थम्स अप की बोतल रखी और उसके ऊपर 1 लीटर की रख दोगे तो ये इतनी है। तो इसका मतलब बॉडी तो बढ़ती चली जाएगी, उम्र भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो हाइट है वो नहीं बढ़ पाएगी। क्या है, हाइट नहीं बढ़ पाएगी। हाँ, डन। हम्म। अब आपके सामने अगर होगा, हाँ नॉर्मली बेटा पहले उसमें मैं अलग आऊंगा, उस पर अलग आऊंगा, अभी रुक जा बेटा। हाँ चलो। अब उसके बाद अगर बोनापन होगा तो हमने कहा कि जो डार्विनिज्म है वो एक शॉर्ट है, मतलब इंसान क्या होता है, वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़की भी से बोला गया। तो जो एडल्ट, लेकिन फिर भी सवाल ये आ जाए कि ऐसा क्या है कि भाई आप बोने में किसे बोलोगे। तो सबसे बड़ी बात है कि बोनेपन का मेरे बच्चे याद रखना, हमारा जो एक्ट कहता है अगर कोई इंसान 4 फीट 10 इंच से छोटा है, क्या होगा, याद रखना मेरे बच्चे, 4 फीट और 10 इंच से अगर छोटा है तो इसका मतलब या उसे बोला जाता है 147 सेंटीमीटर से। तो आप इस कैटेगरी में इसको लेके चलते हैं कि कोई भी, अब सोचोगे, तुम सोचोगे भाई मान लीजिए कि इसकी उम्र तो 40 है बट हाइट इसकी कितनी है, 141 है, तो इसका मतलब आप यहां पर देखेंगे इसको क्या बोला जाता है, डॉर्फिज्म बोला जाता है। तो 4 फीट नहीं होना चाहिए, याद रखना एग्जैक्ट। अगर कोई पूछेगा कि बोनापन किसको उसमें कंसीडर, तो जो भी इंसान 147 सेंटीमीटर से छोटा हो, 147 या फिर यहां पर, तो याद रखना आपके सामने। अगर आपने हिंदी बॉलीवुड में भी एक मूवी देखी हो, शायद फैन मूवी थी, जिसमें जो सलमान खान है वो डायफिज्म इसमें दिखाया जाता है, याद आया, हाँ या ना। हाँ कोई बात नहीं, नेम नहीं पता, ऐसे रिकॉल करते रहो, है ना। तो वर्ल्ड की सबसे छोटी लड़की, बिल्कुल। अगर आपके सामने ये देख लिया, आया भाई समझ में। चलो आ गया जी सर, हाँ शाहरुख खान की जो। अब इसके बाद अगर आपके सामने आ गया तो बस याद रखना कि 4 फीट 10 इंच हो या 147 क्या हो सेंटीमीटर हो या उससे क्या हो छोटा। अब देखो ये है मेंटल रिटार्डेशन, तो कुछ लोगों के दिमाग में जो आया था उसे जरा समझो। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से डेवलप ना हो। तो इसका मतलब मेरे बच्चे मेंटल रिटार्डेशन में याद रखना कि जो माइंड है वो पूरी तरीके से डेवलप ना हो, डेवलपमेंट ऑफ माइंड हो, इनकम्प्लीट हो जाए। तो याद रखिएगा इसके सामने अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंटल जो ऑफ माइंड, तो बस याद रखना कि मस्तिष्क का जो विकास है वो पूरा ना हो। मतलब आपको ये लग रहा है कि भाई आपने देखो कई बार एक मूवी उसकी भी आई थी, क्या बोलते हैं उसका, दीपिका पादुकोण की भी आई थी, जिसमें जो उसके फादर अमिताभ बच्चन होते, एक तो पाई थी वो अलग थी, लेकिन जिसमें आया था ना, जिसमें वो बड़ा तो हो गया बट दिमाग क्या था, बच्चे का ही था। तो मेंटल रिटार्डेशन में आप ये कह सकते हैं कि जहां पर किसी इंसान का जो माइंड है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, वो चीजों के बारे में सोच नहीं पा रहा। तो कई बार आपने देखा कुछ लोग ना मतलब बड़े हो जाते हैं लेकिन उन्हें उस चीज के साथ बारे में नहीं पता होता, जैसे तुमने देखा उनके मुंह से राल आना, थोड़े सलाइवा टपकता रहना, इस तरीके से चलता रहता है। तो बस इसमें एक ही बात याद रखना बेटा, पा जो थी वो एक अलग बीमारी थी जिसमें इंसान क्या होता है, छोटी उम्र में बूढ़ा लगने लगता है, वो मेरे दिमाग से निकल गई अभी, है ना। हाँ
हाँ, अब सवाल आता है जैसे पायल का होगा, तो नॉर्मली बच्चे जो मेंटल रिटार्डेशन था, इसको ना पहले अगर देखेंगे तो आपने सुना था लोग को मेंटल है, पागल है, पागल है, पागल पागल खाना हुआ है। इसीलिए बेटा मेंटल रिटार्डेशन जो है आज जो नाम जाना जाता है, तो आज इसे हम जानते हैं आईडी के नाम से। क्या होगा? तो इसे याद रखना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या बोला जाता है? इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। तो ये आज जो नाम है इसे आईडीडी, बल्कि अगर देखोगे तो एग्जाम में आईडीडी भी लिखा होगा। तो नॉर्मली आईडी लिखा होगा, नहीं तो क्या होगा? आईडीडी लिखा होगा। तो इसी को आज हम क्या करते हैं, आपके सामने बोलते हैं जी। हाँ, तो इसका मतलब अगर आपके सामने 100 नीतू बेटा ये है कि मान ले कि एक बच्चे की जो उम्र है वो मान ले 35 साल है। तो 35 साल के हिसाब से नॉर्मली जो हाइट होगी 5 फुट 6 फुट ये इसके आसपास आ जाती है सबकी। तो ये क्या हुआ, 4 फुट 9 इंच का है। तो इसका मतलब इसकी हाइट अब बढ़ेगी नहीं, और बढ़ नहीं रही, तो ये फिर क्या कर सकता है, इसको डार्फिज्म वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस बात के साथ कि ये जो है बोनेपन की इस कैटेगरी के साथ क्या है, आते हैं। डन है? हाँ, तो आप ये ना सोचिएगा कि हाइट बाद में बढ़ेगी, नहीं, हाइट ना 18 साल के बाद नॉर्मली नहीं बढ़ती। तो 18 साल तक पता चल जाता है, थोड़ी बहुत जितना है 18 साल तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं। तो इंटेलेक्चुअल, अब कई बार आपके सामने ये होगा, तो अगर आपने देखा होगा तो कुछ लोग ना यहाँ जैसे डिसेबिलिटी लिखा होगा तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल, ठीक है। तो आप इसे जब देखो, नॉर्मल आईडी लिखा होगा तो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर होगा, आईडीडी लिखा होगा तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा। आपके एग्जाम में बाकायदा लिखा होगा, इसके बाद आईडीडी। दोनों बात याद रखना कि कब कब कहां कहां कैसे कैसे। अगर खाली आईडी लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसके आगे मैंने डिसऑर्डर। अगर आईडीडी लिखा है तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोल देंगे। डन? आगे याद? डन? अब सवाल ये आता है कि एक बच्चा जो बोलेगा कि सर मेंटल इंटेलेक्चुअल हमने अभी भी मैं उसे बता रहा हूं, अभी समझते चलो, अभी यहां तक बात खत्म नहीं हुई। अब ये खत्म नहीं हुई क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो होगा। अब मेरे बच्चे यहां पर अगर आपने जान लिया, तो हमने सिर्फ बताया कि मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कंडीशन ऑफ क्या, अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। अब एक बच्चा इसमें बार बार क्या करेगा, उसे दिमाग, पहले मेंटल रिटार्डेशन था, आज उसे इंटेलेक्चुअल क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोल दिया गया। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप इसे देखेंगे तो आप इसे ये कह सकते हैं कि मैंने पहले कि माइंड का डेवलपमेंट ना होना वो अलग है, और किसी लेवल पर आकर जिस एज पर नॉर्मल एक बच्चा सवाल कर सकता है लेकिन दूसरा उसे नहीं कर पा रहा, तो वहां पर इंटेलेक्चुअल होगा, जैसे मैं उसे आराम से आगे से समझाऊंगा। फिलहाल जब आप मेंटल रिटार्डेशन समझ जाते हैं तो आपके सामने आ जाती है मेंटल इलनेस। अब देखो मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस में क्या फर्क होता है। आ गया? हाँ, तो मेंटल रिटार्डेशन बेटा बैठा ले 5 मिनट अभी। तो मेंटल रिटार्डेशन में मेरे बच्चे जितने भी तुम्हारे दिमाग में एग्जाम से लेके स्ट्रेस आ जाए, एंजाइटी आ जाए, टेंशन आ जाए, तो जितने भी आ जाए, याद रखना जो भी बच्चे हमारे साथ इस बात को, तो मेंटल रिटार्डेशन और इसमें फर्क होता है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, आप किसी चीज का आपको क्या है, पैनिक आ रहा है, अटैक आ रहा है, तो इस तरीके से मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो मेंटल इलनेस का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर, जो अदर बिल्कुल रिटार्डेशन से क्या होगा, अलग होगा। ये आपके क्या होगा, हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा आ जाता है। इसमें क्या होगा, आप स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, इस तरीके दोनों में याद रखना। अब अगर किसी को ये लगेगा यहां तक आते, इतना समझ में आया, यस और नो? डिप्रेशन को देना, ठीक है। साजिया खान जी कह रही हैं थोड़ा तेज हो गए, ओके साजिया। हाँ, अब अगर कोई पूछेगा कि मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस में कौन सा क्यूरेबल होगा, तो याद रखना मेरे बच्चे, मेंटल इलनेस की दवाइयां, आपने एंजाइटी की दवाइयां सुनी होगी आज तक, लेकिन आपने ना, जब अगर आईडी हो गया तो आपने उसकी कोई भी दवाई नहीं सुनेंगे। सर ये बर्थ बाद होती है, अंशु मेरे बच्चे याद रखना, कुछ चीजें तो मतलब नॉर्मली ना कोई भी डिसऑर्डर होगा वो 2.5 या 3 साल के बाद ही पता चलता है, कुछ जगह तो 4 सालों के बाद पता चलता है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन में क्या होगा, तो इलनेस को इसको हम रिकवर कर सकते हैं, रिटार्डेशन को हम रिकवर नहीं। तो आपने कभी सुना होगा ना
एंजाइटी की दवाइयां चल रही है, वो चल रही है, वो इसका मतलब आपके सामने। तो मेंटल इलनेस जो है उसमें क्या है, मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। और मेंटल इलनेस आर हेल्थ कंडीशन इन्वॉल्विंग चेंज इन इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर, जो आपका क्या है, सही हो सकता है। हम आज पढ़ेंगे 8 ही, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास मतलब कल में। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में, बताओ। और किसी भी बेटा, मैं तुम्हें प्लीज कह रहा हूँ, कुछ चीजों के सॉल्यूशन आपको खुद भी ढूंढने चाहिए। सारी चीजें ना हम आपको कराएंगे तो कोचिंग में हम तो करा देंगे, लेकिन आप ना हमारे भरोसे रहोगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नई क्लास में, तब तक ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर, ध्यान। हाँ, इलनेस जो है 18 इसके बिल्कुल लास्ट नहीं, वो तो बेटा किसी आज की उम्र में कभी भी हो सकती है। मेंटल इलनेस तो बचपन में कम होती है, बाद में ही होती है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।